नमस्कार दोस्तों, जैसा मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में आपसे प्रॉमिस किया था, तो प्रस्तुत है कल्कि अवतार की श्रृंखला में हमारा दूसरा एपिसोड। आज यदि कल्कि आ जाए तो आपने यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। कल्कि अवतार आजकल खूब चर्चा में है। शायद ही किसी अवतार की इतनी अधिक चर्चा कभी हुई हो जितनी चर्चा कल्कि अवतार की हो चुकी है और हो रही है। शास्त्रों और शास्त्रियों के अनुसार कल्कि अवतार कलयुग के अंतिम चरण में होना निश्चित है। आपको पता होना चाहिए कि पुराणों के अनुसार कलयुग की कुल आयु 4,32,000 वर्ष है। वर्तमान में कलयुग की उम्र मात्र 5,125 वर्ष है। यानी कलयुग खुद अभी दुधमुहे बच्चे की अवस्था में है। मतलब साफ है कि हमारी हजारों हजार पीढ़ियां भी कल्कि भगवान के दर्शन से वंचित ही रहेंगी। लेकिन इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि अवतार समय सीमा के बंधे हुए नहीं होते और कभी भी अवतरित हो सकते हैं। पौराणिक कथाओं और भागवत परंपरा के संकेतों को आधार बनाकर कल्पना करें कि यदि आज भगवान कल्कि अवतरित हो जाएं तो उनका रूप और स्वरूप आज के समाज में उनका व्यवहार किस प्रकार का हो सकता है। तो चलिए इन प्रश्नों का उत्तर कल्पना के माध्यम से ही खोजते हैं। आइए सीधे चलते हैं कल्पना लोक में। भगवान कल्कि को हाथ में तलवार लिए धर्म रक्षक के रूप में दर्शाया जाता है। सबसे पहले तो ये बात समझ लीजिए कि कल्कि पहले सुधारक होंगे, बाद में संहारक। आज के समाज में वे पहले मनुष्यों की चेतना को झकझोरेंगे, लोगों को उनके कर्मों का आईना दिखाएंगे, सीधे दंड नहीं देंगे बल्कि पहले सुधार का अवसर देंगे। भगवान कल्कि की तलवार केवल धातु की नहीं होगी, ये विवेक और सत्य की तलवार होगी जो अन्याय तो बिल्कुल भी नहीं करेगी, केवल न्याय करेगी। यदि कल्कि भगवान आज अवतार ले लेते हैं तो वे निस्संदेह दीन, हीन, निरीह, पीड़ित, शोषित, भ्रमित और भयभीत लोगों के प्रति करुणामय होंगे। उन्हें धर्म को सरल रूप में समझाएंगे। वे बताएंगे कि सत्य, करुणा, कर्तव्य और आत्म संयम धर्म है। अधर्म, अंधविश्वास धर्म नहीं है, बल्कि भगवान सत्ता, तंत्र और धर्म के ठेकेदारों से, सत्ता का दुरुपयोग करने वालों से, धर्म को व्यापार बनाने वालों से और सत्य को कुचलने वाली व्यवस्था से सवाल पूछेंगे। राजाओं से पहले राजसत्ता की नीतियों को ललकारेंगे। धर्म गुरुओं से पूछेंगे कि उन्होंने धर्म सिखाया या केवल डर बेचा। श्री कल्कि निश्चय ही युद्ध प्रिय नहीं होंगे, लेकिन जब संवाद विफल हो जाए और अधर्म व्यवस्था बन जाए तब उनके लिए युद्ध अंतिम उपाय होगा, और वे भी सीमित, निर्णायक और न्यायपूर्ण। इस बात में किसी को संदेह नहीं होना चाहिए कि कल्कि अवतार बाहरी पापों से पहले भीतरी अधर्म पर प्रहार करेंगे। उनकी दृष्टि में लोभ, अहंकार, स्त्री, प्रकृति और कमजोर का शोषण, सत्य का सुविधा अनुसार प्रयोग और सब कुछ जानते हुए भी चुप रहना अधर्म होगा, पाप होगा। इस विचार को मन से निकाल देना चाहिए कि भगवान कल्कि सबको मार डालेंगे।
ये एक बड़ी भ्रांति है, क्योंकि श्री कल्कि मनुष्यों का नहीं, मानसिक विकृतियों का संहार करेंगे। वे बुराई को मारेंगे, मनुष्य को नहीं। कल्कि भगवान की दृष्टि में सब बराबर होंगे। वे ना जाति देखेंगे, ना पंथ देखेंगे, धर्म चेतना ही देखेंगे। जो सत्य के पक्ष में खड़ा होगा, भय से ऊपर उठेगा, करुणा नहीं छोड़ेगा, वही उनका अपना होगा। सबसे कठोर प्रश्न जो कल्कि हमसे जरूर पूछेंगे, तुम अधर्म के साथ नहीं थे, पर क्या तुम धर्म के साथ भी खड़े थे? कल्कि बाहर नहीं, भीतर पहले आएंगे। संभव है कि कल्कि का पहला अवतार तलवार नहीं, विचार हो। युद्ध भूमि बाहर नहीं, मनुष्य का मन हो। जब पर्याप्त लोग भीतर से बदल जाएंगे तो कल्कि द्वारा संहार बिना रक्तपात के भी संभव हो सकता है। तो ये था कल्कि अवतार से संबंधित हमारा दूसरा कार्यक्रम। कुछ ही दिनों में हम आपके समक्ष कल्कि अवतार की श्रृंखला में तीसरा कार्यक्रम लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।